जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं संजय गुप्ता शो में पुनः आपका स्वागत करता हूँ। मैं इस बार महाभारत पे ही कुछ बनाना चाह रहा था, बट इन बिटवीन कुछ इंसिडेंट्स ऐसा हो गया कि मैंने सोचा कि उस करंट इंसिडेंट्स पे ही कुछ बनाया जाए, इंसिडेंट पे ही। तो आज आप लोगों को भी पता होगा नेपाल में जो हुआ है, और हर कोई अपने अपने तरीके से उसका विश्लेषण भी कर रहा है, न्यूज़ चैनल, और पूरा वहाँ पे तख्ता पलट की तैयारी है। जो केपी शर्मा ओली है उससे लोग कम्प्लीटली फेडअप हो चुके हैं। और इसके अलावा जैसे आपको पता ही है कि 2001 में जो हुआ था, जो उस टाइम तत्कालीन जो राजा थे, महाराज वीर विक्रम शाहदेव, वीर विक्रम शाहदेव, तो उनकी पूरी फैमिली को रात में ही एकदम से पता लगा था कि जितने भी जो फैमिली मेम्बर थे रॉयल फैमिली के पैलेस में, तो उन सबको जो है वो किलिंग हो गई थी उनको मार दिया गया था। और अगले दिन सुबह पता लगा एग्जैक्ट सिचुएशन क्या थी, कैसे मरे वो तो बाहर नहीं आया, बट ये ज़रूर पता लगा था कि जो महाराज जो वीर विक्रम शाहदेव थे उनकी पूरी फैमिली को असैसिनेट कर दिया गया था। और उसके बाद फिर 2008 तक जो है वो रहे थे ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव। और तब तक कुछ चीज़ें जो ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है या जो विदेश नीति है उसके थ्रू भी कुछ चीज़ें होती हैं कि किसी को चाहिए अपना कि हाँ भाई ठीक है, ये मेरा एक तरह से कॉलोनी बन के रहे, तो लोगों को जो है वो थोड़ा सा भड़का के और कुछ और करके वहाँ पे चाइना जो है वो अपना पावर को या अपनी पावर को जो है वो शो करके और किसी तरह से जो वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार वो बना देता है। केपी शर्मा ओली, जिसका अभी जो करंट जो पीएम है या जो भी है वो है वहाँ पे, करंट जो पीएम है केपी शर्मा ओली, और उसी के अंडर में ही पूरा वो चल रहा है। और लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि हमारे साथ किस तरह से छल किया गया, ठीक है। तो लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि हमारे साथ कैसे और क्या और कितना छल किया गया, हमें कुछ नहीं मिला। और इवन हम लोग जो है वो ज़्यादा प्रोस्परस थे, ज़्यादा खुश थे हम जो राजाओं का जो राज है उसमें, और लोग अब उसी की ही वापसी की तैयारी कर रहे हैं। और बीच बीच में ये थोड़ा सा चल भी रहा है, वहाँ पे चलता रहता है कि 2010 या 2012 से जो है ये चीज़ें एस्केलेट हो रही है। लोगों को भी जो मोहजाल था या जो भ्रम था वो टूट गया है, और अब लोग वापस जो है वो राजाओं का राज ही वो वहाँ पे चाह रहे हैं। और बीच बीच में इसके लिए आंदोलन वगैरह भी होते रहते हैं। और जो वीर विक्रम शाहदेव है वो भी अपना शांति से और तसल्ली से जो है वो अपना समर्थन उनको या जो भी है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। ओपनली वो कुछ नहीं बोलते। और जैसे मैंने एक दो चैनल पे मैंने देखा कि कुछ चैनल ये बोल रहे थे कि अमेरिका ने कुछ ऐसा करवाया है, किसी और कंट्री ने ऐसा करवाया है, अमेरिका का भी इसमें रोल हो सकता है, हस्तक्षेप हो सकता है। बट अभी जो सिचुएशन है और जितना मैं समझ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है इसमें। ये टोटली जो है वहाँ के लोगों का सेंटीमेंट है या झुकाव है जो राजा के प्रति है। तो बाकी देखते हैं क्या होता है आगे, क्या सिचुएशन निकल के आती है। बट अल्टीमेटली जो भ्रष्टाचार वगैरह है, अगर देखा जाए तो मान लीजिए मेरे राजा के राज में राजा सब कुछ राजा का होता है, तो राजा क्या भ्रष्टाचार करेगा। परंतु केपी शर्मा ओली हर फील्ड में, हर लेवल पे भ्रष्टाचार की नई नई सीमाएं पार कर रहे हैं। सेम ऐसे ही उस लोगों के पास जॉब नहीं है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। और इसके अलावा जो हिंदू राष्ट्र जो नेपाल हुआ करता था, इन्होंने उसको सेकुलर बना के वहाँ पे, आपको भी पता है, भारत के लिए भी जो बीज है, जो खतरा है वो खड़ा किया है इन्होंने। और वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके लिए तो वो खतरा है ही।
जैसे हमारे यहाँ पे होता है अभी गणेश विसर्जन पे भी आपने सुना होगा, गणेश जी के विसर्जन पे। और इसके अलावा जो है और भी जो एम्बलम है, जो अशोक स्तंभ है, तो उसको भी इन्होंने तोड़ा है। जो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको भी इन्होंने तोड़ा है, और बहाने कुछ और बनाते हैं, ये होता कुछ और है। आपको भी पता है इनकी मानसिकता कैसी है और क्या है। तो सेम वही चीज़ वहाँ पे भी हो रही है, होनी शुरू हो गई है धीरे धीरे। तो लोग इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि सेकुलरिज्म नाम का जो कीड़ा है वो कितना खतरनाक है। वो देश को अंदर ही अंदर वो खोखला बनाता है। तो वो सब चीज़ें भी वो समझ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम और लूँगा मैं आपका। अभी आप बंगाल फाइल्स रिलीज हुई है, तो आशा करता हूँ आप लोगों ने भी देखी होगी और अपने विचार प्रस्तुत कीजिए कि कैसी लगी, क्या है। ये मेरी गुड़िया है, अभी बीमार है, थोड़ा बुखार फीवर है इसको। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए ईश्वर से, 3-4 दिन हो गए हैं इसको, तो प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो। अभी डॉक्टर को दिखा के लाए हैं इसको। तो चलिए मैं दोबारा से विषय पर आता हूँ। तो सेकुलरिज्म नाम का जो कीड़ा है, जो वन साइडेड होता है, ट्रूली सेकुलर होना एक अच्छी बात है, बट जो वन साइडेड सेकुलरिज्म जो चलता है वो बहुत खतरनाक है और देश के लिए बहुत घातक भी है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। जो चचा हमारे जो चचा नेहरू हैं, चिचा नेहरू, वो जब ऑपरेशन पोलो से पहले जो रजाकार आर्मी बनी थी हैदराबाद, निजाम हैदराबाद ने जो रजाकार आर्मी बनाई थी, केवल और केवल हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए और उनका सामूहिक नरसंहार और बलात्कार, जो भी ये जो शांति दूत हैं या जो ये कम्युनिटी है शांति प्रिय, जो भी ये करती है, जितने भी ये शांति फैलाती है, तो उसी आगजनी करना, लूटपाट करना, ठीक है। तो ये सब इन्होंने जो है वो करने के लिए रजाकार आर्मी बनाई थी। और हमारे जो चिचा नेहरू है वो अपना लबादा ओढ़ के अहिंसा वाला गांधी का, और वैसे अहिंसा जो है ये बड़ी वन साइडेड रही है हमारी। नाथूराम गोडसे ने अगर गांधी को मारा तो हजारों ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ। पहले नागपुर में जो चित्पावन ब्राह्मण थे उनके ऊपर अटैक हुए। और एक मजे की बात यह है, आज तक जो लोग आतंकवाद का मजहब या धर्म नहीं पता कर पाए, उन्होंने रातों रात, आज सुबह जो है वो 11 बजे गांधी मरा है, गांधी को गोली मारी है, गांधी मरा है, और शाम तक इन्होंने जो है वो मारने वाले का धर्म, उसकी जाति, सब कुछ पता करके उनके ऊपर अटैक भी कर दिया, चालू कर दिया। और इवन जो नाथूराम गोडसे थे उनका एक भाई डॉक्टर था, तो उस डॉक्टर को भी खींच के लाने की कोशिश की। अब एक चीज़ आप देखिए, मैंने मारा तो मेरी फैमिली या मेरी कम्युनिटी से मेरा क्या लेना देना उस किलिंग का? क्या वो जिम्मेदार थी? जिम्मेदार तो नाथूराम गोडसे था ना। नाथूराम गोडसे को ही टारगेट करना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि हिंदू ने मारा इसलिए उसकी पूरी कम्युनिटी को, उसकी पूरी एक जाति को, ब्राह्मण जाति को टारगेट करवा, और उनको टारगेट करके और उनकी सेम उसी पैटर्न पे, जैसे बाहर निकाला, खींचा, मारा, पीटा उनको, ठीक है, उनके जो प्रॉपर्टी है वो लूट ली, जो उनकी महिलाएं हैं उनके साथ भी बदतमीजी, बदसलूकी, बलात्कार, ये सब इन्होंने किए हैं। और स्टार्ट हुआ था ये नागपुर से, और बाद में खिंचते खिंचते ये पूरी ब्राह्मण जाति पे और पूरे महाराष्ट्र में ये फैल गया था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अहिंसा कभी नहीं जागी नेहरू की या कांग्रेस की। हाँ, लेकिन एक यहाँ पे जो है वो अहिंसा जरूर इनकी जागी रही। 13 महीने उन्होंने जो है वो तांडव किया, मैं कहता हूँ नंगा इन्होंने तांडव किया। और वहाँ की जो निर्दोष जो जनता थी, भोली भाली जनता थी, उनको इन्होंने टारगेट किया और उनको मारा, बुरी तरह से मारा, ठीक है। और महिलाओं को इन्होंने प्रताड़ित किया। 13 महीने बाद जब ऑपरेशन पोलो लॉन्च हुआ, और इन सबको जो है वो हमारी जो भारतीय सेना है, वंदनीय है, उन्होंने
इनको मारा 1400 के करीब। हमारे सैनिक भी शहीद हुए, बट इनके 1400 के करीब सैनिक मारे इन्होंने। वो जो गुंडे थे, रजाकार आर्मी गुंडों की ही आर्मी थी, गुंडे ही कर रही थी वो। तो उन गुंडों को मारा और 12 या 14 हज़ार के करीब उन्होंने बंदी बनाए। 2 लाख थे वो, बट उसमें से 12 या 14 हज़ार बंदी बनाए, उनको लेके आए। और लेके आने के बाद उनको जेल में रखा, उनका ट्रायल हुआ। उनकी फैमिली के लिए, फैमिली को या किसी को कोई टॉर्चर नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। आराम से वो अपना जेल में रहते रहे। जब सरदार पटेल जो हैं, जब उनका देहांत हुआ तो उसके बाद फिर 1953 तक उनको छोड़ दिया गया। और उसके बाद एक जो उनका नेता था रिजवी, कासिम रिजवी, तो कासिम रिजवी को 57 तक रखा। 57 में उसको वहाँ से इसने जो है वो छोड़ दिया। ये अहिंसा यहाँ पे आती है, उसको छोड़ दिया। जो आदमी इतना ब्रूटल था, इतना नृशंस था, उसको इन्होंने छोड़ दिया। और जो निजाम हैदराबाद था, उसको थोड़े टाइम के बाद हैदराबाद का ही गवर्नर नियुक्त कर दिया इसने। ये यहाँ एक पर्टिकुलर पैटर्न पे, क्योंकि वोट बैंक हमारा कंसिस्टेंट रहे। तो अब आप ये बताइए, ऐसे लोकतंत्र का फ़ायदा क्या? हमें कोई और नहीं दिखता था, मुझे जो लगता है हमें कोई और नहीं दिखता था। इस कारण से हमने जो है वो इस खानदान को इतने साल ढोया है। आज हमारे पास लीडर है, विजनरी लीडर है, जो सबको साथ लेके चलने में विश्वास करते हैं। जिनको चलना है वो चलिए, जिनको नहीं चलना है उनको वो फिर ठीक है, चलना है तो चलो, नहीं तो मत चलो, तुम्हारी मर्जी है, पड़े रहो यहाँ पे, ठीक है। वो एक क्लियर विजन के साथ चलते हैं। तो ऐसे लीडर हमारे पास नहीं थे। हम लोगों ने इस वजह से वेट किया और खुद भी प्रताड़ित हुए। और कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि लीडरशिप ना होने की वजह से हमने इनको ढोया है। इनकी औकात तो हमें बहुत पहले ही पता लग गई थी, ठीक। और उनके पास ऑप्शन है, लीडरशिप है नेपाल में। उन्होंने राजा का राज भी देखा है। और जो ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव हैं, वो अभी भी जीवित हैं, तो उन्होंने उनका भी काम देखा है, उनको विश्वास है। तो वो बीच बीच में वो अपना प्रदर्शन करते रहते हैं उनके सपोर्ट में, ठीक। तो मुझे तो यही लगता है कि वो लोग देखें कब क्या होता है, कितने टाइम में। लेकिन प्रदर्शन उग्र है और ओली किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर उसको दबाने के पक्ष में है। बट मुझे नहीं लगता छात्र प्रदर्शन अब दबने वाला है। और ये जैसे ये जो सत्ता परिवर्तन करवाए गए थे बेकार के, जैसे बांग्लादेश में, ठीक है, तो उस लेवल का सत्ता प्रदर्शन नहीं है। ये रियली लोग जो है वो फेडअप है इससे, जो केपी शर्मा ओली है। आपने बयान भी लोगों के सुने होंगे कि बुड्ढा है, वो नहीं समझेगा हमारी बात। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी गुड़िया भी मुझे परेशान हो रही है। तो इसी के साथ जय श्री कृष्ण। और यदि आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट दोनों चीज़ों को मुझे जोड़ना था इस कारण से। जय श्री कृष्ण मित्रों।